आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर सोशोलॉजी बाय शबनम जहाँ। गुड इवनिंग ऑल। और आज हम जान लेते हैं कि समाजशास्त्र का परिचय क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ सोशोलॉजी के बारे में हम आज बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट में इसका हम देख लेते हैं अर्थ, मीनिंग इसका क्या होता है, इसका हम मीनिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो साधारण रूप में इसको कहते हैं हम समाज का विज्ञान। ओके, तो अंग्रेजी शब्द जो है सोशोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है, इसका हिंदी रूपांतरण है समाजशास्त्र। इसे अंग्रेजी में सोशोलॉजी कहते हैं। और सोशोलॉजी किस चीज़ों से मिलकर बना है? सोशोलॉजी दो चीज़ों से मिलकर बना है, यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द जो है वो है सोशियस और दूसरा शब्द है लोगस। तो जो सोशियस शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है और जो लोगस शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। दोनों को मिलाकर के यानी सोशियस से बनता है समाज और लोगस से बनता है शास्त्र यानी विज्ञान। ठीक है, तो इस प्रकार समाजशास्त्र और सोशस तथा लोगस से मिलकर बना है समाजशास्त्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम सोशोलॉजी। इस प्रकार सोशोलॉजी शब्द का अर्थ समाज का विज्ञान से है, जिसके जन्मदाता हैं फ्रांस के ऑगस्ट कॉम्टे, जिन्होंने 1838 में सोशोलॉजी नाम दिया था इसको। इस नवीन विज्ञान की इन्होंने खोज की थी। वैसे तो ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, लेकिन पहले इसे लोग सामाजिक भौतिकी भी कहते थे। ठीक है, इसको सामाजिक भौतिकी भी कहते, इथोलॉजी भी कहते थे। जो J.S. मिल है, J.S. मिल, ये कहते हैं इथोलॉजी। इन्होंने समाजशास्त्र को क्या कहा था? इथोलॉजी। लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा आलोचना की गई थी। ठीक है, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है, हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने कहा था कि सोशोलॉजी ही सही है। J.S. मिल ने दो शब्दों के मिले होने के कारण समाजशास्त्र को इथोलॉजी कहकर पुकारा, लेकिन जो हर्बर्ट स्पेंसर है उन्होंने कहा कि सोशोलॉजी शब्द ही उचित है। तो ऑगस्ट कॉम्टे ने यह नाम दिया था इन्हें 1838 में सोशोलॉजी, इसीलिए इनको समाजशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। प्रारंभिक जो पहले लेखक हैं जो ऑगस्ट कॉम्टे के बाद आए हैं, उनमें दुर्खीम, स्पेंसर, मैक्स वेबर इत्यादि विशेषज्ञों के इत्यादि समाजशास्त्रियों के नाम उल्लेखनीय हैं। इन सभी विद्वानों के विचारों का समाजशास्त्र का एक विषय के विकास के रूप में काफी योगदान है। किन किन का योगदान है? दुर्खीम, स्पेंसर, व मैक्स वेबर। इत्यादि। जो अगस्त कॉम्टे के बाद आने वाले हैं, इनको अगस्त कॉम्टे के बाद समाजशास्त्र का जनक भी मान सकते हैं हम। ठीक है, इन्हें को भी समाजशास्त्र का जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया है समाजशास्त्र के विषय में। तो अब आपको समझ आया होगा कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या है। एक बारी और हम रिपीट कर लेते हैं। समाजशास्त्र साधारण अर्थों में होता है समाज का विज्ञान, जो कि सोशोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस तथा लोगस। सोशियस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, लोगस शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो सोशियस और लोगस से मिलाकर के बनता है समाजशास्त्र यानी समाज का विज्ञान। इस प्रकार सोशियोलॉजी शब्द का अर्थ समाज का विज्ञान से है, जिसके जन्मदाता हैं ऑगस्ट कॉम्टे, जिन्होंने 1838 में सोशियोलॉजी नाम दिया था इसको, इस विज्ञान को।
इस कारण इनको समाजशास्त्र का जन्मदाता कहते हैं। दो अर्थ होने के कारण, जैसे सोशियस तथा लोगस, इन दोनों अर्थों से मिलकर बने होने के कारण J.S. मिल ने समाजशास्त्र को इथोलॉजी शब्द से इथोलॉजी कहकर बुलाया था, जिसकी कटु आलोचना की गई थी। उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको सोशियोलॉजी ही उचित समझा। इन्होंने कहा कि ये सोशियोलॉजी ही सही है। और फिर उसके बाद दुर्खीम, स्पेंसर और वेबर, मार्क्स, कार्ल मार्क्स जैसे विद्वानों ने इस पर और ज़्यादा इसके विकास में काफ़ी योगदान दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम इसकी परिभाषा को लेकर। अगली वीडियो में हम परिभाषा जानेंगे। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही। थैंक यू।